पता चलने लगे उससे। में क्या है कि यहाँ किसी भी पॉइंट को लेके है ना कंफ्यूजन नहीं है। हाँ। हर पॉइंट क्लियर है। कंफ्यूजन इसलिए नहीं है क्योंकि अब देखिए उधर हमें सबसे मेन कंफ्यूजन क्या रहता है कि किसी भी प्लेनेट को जब हम लेके चलते हैं या किसी भी भाव के फल को लेके चलते हैं वहां पे कई चीजें हो जाती हैं। अब उसके बाद हमें उसके ऊपर सोचना पड़ता है कि ये क्या करेगा। यहाँ पर वो क्लियर कट है, उसका नंबर आ गया, उस नंबर के अकॉर्डिंग ही उसने अपना फल देना है, तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ परसेंट चार्ट आ जाते हैं, 10-15% चार्ट ऐसे भी आ जाते हैं जिनके अंदर बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती है, नहीं समझ आते। अभी तो कुछ इस टाइप के भी चार्ट आपके सामने आएंगे, उनके अंदर कोऑर्डिनेटर बहुत कम कम होंगे। हर प्लेनेट के एक एक दो दो कोऑर्डिनेटर होंगे। अब ऐसे में उनको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि अधूरे है ना वो। अब वो आगे जाके किस साइड टर्न लेंगे। अब मान लो 5-8 है, अब वो 5-8 के साथ 12 लगेगा, 11 लगेगा आगे जाके, क्योंकि वो हिडन हो गया। तो बहुत सी, लेकिन ये है कि कुल मिला के ये है कि सभी को मैकडी का बर्गर चाहिए आजकल, और नक्षत्रा नाड़ी मैकडी का बर्गर है। गए 30 रुपए दिए, बर्गर खाया, छुट्टी। ड्राइव थ्रू। तो आप लोगों ने बड़ा टाइम इसके ऊपर प्रैक्टिस की, कुछ इसके अंदर विशेष जो चीजें हैं उनके ऊपर मैं आपको एक बार और रिपीट करवाता हूँ। ये बड़े मेजर जो कॉम्बिनेशन है हमारे, और जिंदगी के पहिए हमेशा उन्हीं कॉम्बिनेशंस के ऊपर घूमते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट आता है हर दिल अजीज 5-8-12। ये किसके माइक से आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। वर्षा बहन जी, आपका पंखे की स्पीड ज्यादा है। तो सबसे प्यारा कॉम्बिनेशन है 5-8-12। दुनिया तड़फती है। शौकीन लोग, दुनिया का ऐसा कोई आर्ट एंड क्राफ्ट नहीं जो इन लोगों को पसंद नहीं। जेब में फुट्टी कोड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी क्रीज टूटने नहीं देंगे। 5-8-12 वाले ना? बिल्कुल। जेब में फुट्टी कोड़ी नहीं है, लेकिन क्रीज नहीं टूटने देंगे। नहीं, 5-8-12 वाले लोग ना? 5-8-12 वाले। तो कंप्यूटर इंजीनियर होते हैं ना सर 5-8-12? बहुत कुछ होते हैं। कंप्यूटर इंजीनियर होते हैं, उसके बाद आपके जितने भी सिंगर हैं, स्टेज परफॉर्मर हैं जितने भी, और आर्टिस्ट लोग हैं जितने भी, वो सब 5-8-12 है। एक तरह के चुंबक हैं ये, जैसे मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट है, चलते फिरते मैग्नेट। मेल हो या फीमेल हो, अपोजिट को अपनी तरफ खींच लेते हैं। रेल के अंदर भी बैठेंगे ना, तो रेल के अंदर दूसरा 5-8-12 वाला जो होगा ना, वो अपने आप खींचा चलाएगा इनकी तरफ, अपने आप अंखियों से अंखियां मिल जाएंगी। सड़क पे चलते चलते खिंचाव पैदा हो जाएगा। यानी एक प्राकृतिक तौर पे बहुत ही जबरदस्त मैग्नेटिक पावर इनके अंदर आ जाती है।
उसके बाद बातों के इतने धनी हैं, क्या लच्छेदार बातें, ऐसी लपेट लपेट के मारेंगे कि सामने वाला चारों खाने चित। झूठे इतने, हथेली पे सरसों उगा देंगे। जितने भी शायर हुए हैं, अब देखिए जो जितने भी शायर होते हैं ना, उनकी एक जो हर शायर की बैकएंड में कोई ना कोई मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल जरूर रही है, जिनको लेके वो अपनी शायरियां या अपने गीत तैयार करते हैं। यानी एक बाहरी चक्कर, हाँ, एक बाहरी चक्कर उनके साथ जरूर रहा है, ओपरी, जिसके ख्यालों में खो के वो शेरो शायरी तैयार करते हैं। 5 8 12 है ना, गम में ना, जी गम में नहीं, गम में भी खुशी में भी, लेकिन ज्यादा तो शायरी गम में ही होती है। और दिल जो खुशी में प्यार होती है करेगा वो अलग ही होती है। वो गाना गाएगा, उसका। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखिए, हर दिल जो प्यार करेगा, 5 8 12 जो होगा तो वो साथ में स्टेज परफॉर्मर भी होगा, तो गाना वही गाएगा, हर कोई गाना नहीं गा सकता। सर पंगा ये है अभी ज्योतिषी भी वही होते हैं। हाँ बिल्कुल। मैं भी यही बोलने वाली थी। जो जितनी बड़ी लपेट सकता है वो उतना बड़ा एस्ट्रोलॉजर है। अभी 250 साल में एक योग तो पहुंचा दिया था आज ही। हाँ, आज ही कुछ और आगे अभी आने तो प्राप्तियां आगे आने आएगी वाले शाम को। आगे आने वाले समय में 400 साल बाद आएगा। 500 लिखा था, 500। चलिए 500 कर देते हैं। हाँ, हम रहने वाले हैं तब तक। तो मतलब ये कि इन लोगों को देख के हर कोई इनके जैसा बनने की इच्छा करता है। और अपना माइक्रोफोन देना बेटा। लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या है कि जिस दिन साथ में राकेश आ जाता है, फिर ये पिटते भी तबीयत से हैं। फिर वो इनके स्कैंडल्स तैयार हो जाते हैं। हाँ? दूसरे पॉजिटिव हाउस हो जाए तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा ना इनका। नहीं, वही है ना, देखिए जब तक इनके साथ में राकेश नहीं आया, राहु केतु शनि में से कोई नहीं आया, तब तक तो ये बड़े प्यारे हैं। जिस दिन राकेश साथ में आ गया, उसके बाद फिर वो जितने लोग ये सोचते हैं ना कि हमें भी ऐसी जिंदगी जीनी है, वो कहते हैं बाबा दूर रहें, दूर से ही अच्छे हैं। जितना भी अगर आप एक चीज देखेंगे, प्रणाम सर। प्रणाम जी, टीवी, फिल्में, म्यूजिक वीडियो, ये सब क्या है? ये सब 5 8 12 है, 3 5 8 12 नॉर्मल चल रहा है। जिस दिन राकेश आ जाता है तो कितना फास्ट ये लोग सुसाइड करते हैं। सीधी खबर ही आती है, लटका मिला। क्योंकि वो स्कैंडल जब आ जाते हैं, कोई ना कोई स्कैंडल, फिर इनको भागने के लिए रास्ता नहीं मिलता। क्योंकि ऑलरेडी ये इतनी फेंक चुके होते हैं ना, अपने आप को इतना बवंडर बना चुके होते हैं ना, उसको लपेटना बहुत मुश्किल हो जाता है।
दूसरा आजकल शायद डिमांड में नहीं है वो कॉम्बिनेशन 5-9। चाहता हर कोई है लेकिन निभा कोई नहीं पाता उसको। सर 5-8-12 को एक्सट्रीम्स ऑफ इमोशंस भी कह सकते हैं ना? नहीं, ये एक्सट्रीम ऑफ इमोशंस नहीं कह सकते, ये इमोशंस से खेलने वाले हैं। तो क्या मतलब? सामने वाले के इमोशंस के साथ इतना तबीयत से खेल खेलते हैं ना ये 5-8-12 वाले। तो मतलब ये खुद इमोशनल नहीं होते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये खुद ना होते कुछ भी। तो सर बिना इमोशनल हुए कोई आर्टिस्ट कैसे हो सकता है? मैडम ये कलाकार है ना। अब एक बात बताइए, टीवी में रोने का सीन आ रहा है, रोता कौन है? सही बात है, दूसरे को रुलाना है ना, दूसरे की इमोशन के साथ खेलना है। ये कलाकार है। सर आपने समझ गए बताया कि ये अर्न नहीं कर पाते हैं, ये मतलब दूसरों को अर्न करवाते हैं। नहीं, अर्न का ये रहता है इनका कि शाम को इनकी जेब में कुछ नहीं होता। शाम को, वीकेंड पे, मंथ एंड में ये नील बटा नील रहते हैं। मतलब जितना कमाते हैं उतना ही खर्च कर देते कमाते ही बहुत कम है, और जितना कमा भी लेते हैं तो इनके शौक भी तो बड़े हसीन है ना। हम देखिए, उस क्रीज को हर वक्त बनाए रखना कोई आसान बात है क्या? हैं। के साथ भी राकेश का कनेक्शन होना चाहिए कि ऐसे ही ये खराब है सर? नहीं नहीं, राकेश तो जिस टाइम आएगा तो उस टाइम तो स्कैंडल बना देगा। उस टाइम तो ये सीधा फिर भागेंगे पंखे की तरफ। ये कौन है? बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। 5-8-12 मतलब संजय दत्त? सभी को, किसी को भी आप ले लो। नहीं सर, मतलब इस टाइप के लोग। उसके में राकेश होगा या नहीं होगा? नहीं देखिए, अब जैसे राखी सावंत है, अच्छा। यस, राखी सावंत। उसके 5-8-12 के साथ राकेश हर टाइम रहता है। ओके। क्योंकि उसका वहाँ तो 7-8-10-12 भी है जी। हाँ, उसका खुद ये नहीं पता लगता वो कब अच्छी वाली चलती चलती स्कैंडल कर दे अपने आप। वो तो नजर आना चाहिए, स्कैंडल करके भी नजर आ जाएगा बस। 799 वाले प्लीज माइक बंद, अपना स्पीकर बंद करो। ये लीजिए। लेकिन एक चीज है जी, 5-9 में ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स काफी ज्यादा। आवाज कट रही है। आवाज कट रही है हरदीप जी बहुत आपकी। आवाज कट रही है। ये कहाँ तक सही क्या चीज? कट रही है? हाँ, हाँ, दोबारा आवाज बोलिए, कट दोबारा रही है। बोलिए। हाँ, मैं क्या 5-9 में इंसानियत बहुत ज्यादा समझी जाती है, ये कहाँ तक सही है? ह्यूमैनिटी जो है, ह्यूमन करेक्ट। देखिए 5-9 क्या है, मैंने क्यों कहा कि आज के टाइम में डिमांड में नहीं है। देखिए, एक 5-8-12 जो एक स्कैंडल है, उस स्कैंडल को खत्म कौन करता है? जब 9 नंबर आ जाता है। जैसे ही 9 नंबर आ जाता है, वो 5-8-12 वो भाग जाता है। क्यों भाग जाता है? आत्मा जाग गई, इंसानियत आ गई, आत्मा जागी, जमीर जाग गया। और जब जमीर जाग जाता है तो बेशर्मी वहां से गायब हो जाती है। 5-8-12 बेशर्मी है, 5-9 इंसानियत है, समाजदारी है, इज्जतदारी है, छोटे बड़े का डर है। लेकिन 5-8-12 के अंदर वो सब चीजें नहीं है। वहां तो अव्वल दर्जे की बेशर्मी है। हाँ जी। 5-9 वाला, पहली बात तो उनकी लाइफ में कोई होती नहीं। इन केस कई बार दिल में अरमान जाग जाते हैं, तो मान लो कोई, वो सिर्फ एज एक अच्छे फ्रेंड ही होंगे, लेकिन
उसके बावजूद भी वो कभी हाथ में हाथ डाल के पार्क में या सड़क पे घूम नहीं सकता। झिझकता ही रह जाएगा। 5, 8, 12 वाला तो हाथ में हाथ नहीं, सीधा कमर में हाथ डाल के घूमेगा। तो 5, 9 क्या है कि एक इंसानियत है, जमीर जाग जाना जिसको बोलते हैं। हाँ, जैसे ही जमीर जागा 5, 8, 12 वहां से गायब हो गया। लेकिन आज के टाइम में जमीर जगाना ही कौन चाहता है? जिसका जाग भी जाए वो भी कहता है यार सो जा, क्या करेगा जाके, बुढ़ापे में जाग लियो 40 साल के बाद। ये क्या है भाई? तो वो भी कहता है कि 40 साल के बाद जागियो, अभी मत जाग, अभी तो 5, 8, 12, अभी 5, 8, 12 ही रहने दो। हाँ, क्या बात है। ये नक्षत्र लेवल या सबलॉर्ड लेवल दोनों को मिला। आज मूड में नहीं था राधे। हाँ, अभी सो के उठ के आया ना। हाँ, इसके लिए। तो 5, 9 क्या है कि मम्मा बॉयज, बड़े संस्कारी, क्या मजाल आंख उठा के भी किसी की तरफ देख लें, किसी को गाड़ी दे दें। इवन कि मैंने तो कई चार्टों में ऐसा भी देखा है कि अभी दूसरा क्या होता है कि सबसे बड़ी इनकी लाइफ में दिक्कत क्या रहती है कि मैरिज की प्रॉब्लम इनको जरूर रहती है, क्योंकि 5, 9 है ना। और अगर हो भी जाती है तो ये पहले मम्मा बॉयज थे, फिर ये जोरू के गुलाम बन के रहते हैं। अच्छा, लेकिन मम्मा बॉयज फिर भी रहेंगे, बेशक जोरू के गुलाम होंगे लेकिन मम्मा बॉयज जरूर रहेंगे। पहली बात तो मैरिज होने में ही बड़ी दिक्कत हो जाती है इनको, क्योंकि पसंद नहीं आती इनको कोई इतना आसानी से। और सबसे प्यारा इसलिए है ये क्योंकि हर समस्या का जो सलूशन है वो 5, 9 है। कितनी बड़ी समस्या हो, विकट से विकट परिस्थितियां हो, अगर 5, 9 है तो वो चुटकी बजा के वहां से निकल जाएगा। कोई ना कोई, जैसे कहते हैं ना कि कई बार कि गॉड हेल्प, तो वो इनडायरेक्टली एक गॉड हेल्प इनके साथ जरूर रहती है। तो 5 और 12 के साथ 9 भी अगर लग गया हाथ में तो फिर उतनी बदमाशी नहीं करेंगे। नहीं, फिर तो बदमाशी होएगी नहीं ना। 5, 8, 12 के साथ अगर 9 लग गया फिर बदमाशी, फिर वो 8, 12 की वैल्यू खत्म हो जाती है। जहाँ 5, 9 आ गया वहां पे 8, 12 की वैल्यू 0। तो मतलब सबलॉर्ड लेवल पे सिर्फ 5, 8, 12 हो तो वो ऐसे ज्यादा होते हैं। मतलब सिर्फ सबलॉर्ड लेवल पे नहीं, 5, 8, 12 अगर किसी का आए तो हाँ, ज्यादा बदमाशी करेंगे। ये पूरे तीनों पीएनएस में आना चाहिए। देखिए वो आप मिला सकते हैं, उसको पीएनएस का भी स्ट्रोंग है और सब लोड का भी स्ट्रोंग है, अगर उनकी काट नहीं हो। हाँ, अगर ऐसा है कि जैसे मान लो सब लोड पे 5 है, नक्षत्रा पे 8, 9 है, तो वहां पे 9 का पलड़ा भारी रहेगा। 5 के साथ जब जब 9 लगेगा, देखिए 5, 9 क्या है, धर्म है, और 8, 12 क्या है, वो अधर्म है। और जहां धर्म खड़ा होता है वहां अधर्म की हिम्मत नहीं वो कुछ बोल जाए, क्योंकि 5, 9 स्पिरिचुअलिटी है एक अदर वे में, गॉड हेल्प है, इनडायरेक्टली गॉड हेल्प है। अगर 5, 9 है तो रात को 12 बजे बीच जंगल में भी एक्सीडेंट हो गया तो वहां भी एम्बुलेंस पहुंच जाएगी तुरंत। और अगर 5, 9 नहीं है तो हॉस्पिटल के गेट पे
दिन में अगर 12 बजे भी एक्सीडेंट हो गया तो स्ट्रेचर नहीं आ पाएगी 4 घंटे तक बाहर उठाने के लिए। मंत्र भी है हाँ जी, 59 क्या चीज? मंत्र उच्चारण भी 59 है सर देखिए मंत्र स्पिरिचुअलिटी, उच्चारण देखिए जिन लोगों के पास 59 होता है स्पिरिचुअलिटी ना, है। हाँ जिन लोगों के पास 59 स्ट्रांगली होता है, जी। खासकर जुपिटर का होता है, तो क्या होता है कि देखिए जब इंसान जन्म लेता है ना, तो कहीं ना कहीं उसका जो एक आज्ञा चक्कर होता है उसके ऊपर लोक लग के आता है, उस लोक को खोलना पड़ता है इंसान को। लेकिन जिन लोगों के 59 है और खासकर जुपिटर के, तो उनका वो जो लोक है ना वो ओपन होके ही जन्म लेते हैं, वेरी नाइस वेरी नाइस। जिसको हम तीसरी आंख बोलते हैं। जी जी तो उनकी इष्ट वो जागृत है। इष्ट जागृत है, तो उनका वो लोक ओपन होके ही आया हुआ है, उनको खोलने की जरूरत नहीं है, उन्होंने तो सिर्फ उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। और जो अदर हैं जो लोक लगवा के आए हैं वो लगे रहते हैं सारी उम्र माला उठा के, कभी गायत्री मंत्र जप रहे हैं, कभी शिव जी को जप रहे हैं, कभी माता को जप रहे हैं, कभी किसी को, लेकिन वो लोक फिर भी नहीं खुलता। लेकिन एक चीज है कि बाकी अदर जितने हैं उन सबकी चाबी 59 है, लेकिन 59 की चाबी कोई नहीं है। बाकी जितने भी योग हैं 5 8 12 6 8 12 7 8 12 1 4 6, जितने भी हैं A to Z, हर किसी की मास्टर की है 59। कैसी भी जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, जहां पर 59 आ गया जिस प्लेनेट में, समझो वो उसको फूक मार के ठीक कर देगा। सिंपल गोली भी लेंगे वो भी मेजर वर्क करेंगी। लेकिन अगर 59 की ही समस्या है, कई लोगों को हो जाती है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, सबसे बड़ी समस्या तो उनका मन इतना चंचल होता है, वो हर किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसका कोई इलाज ही नहीं है। हेल्थ इशू में सबसे भयंकर इशू है 59। जितनी भी आपकी ये ग्लूकोन एलर्जी होती है, अब उसका कोई इलाज ही नहीं है। हर चीज का इलाज है लेकिन उस एलर्जी का इलाज नहीं है दुनिया में। सही बात है। उसके बाद हमारा आता है 6 8 12। हर वक्त मायूसी भरे चेहरे, इनको खुद का रहता है। हर वक्त मायूसी रहती है चेहरे पे छाई हुई। वर्षा बहन जी, आप अपना माइक, आपकी तरफ से ही आवाज है, आपके माइक से सबसे ज्यादा। पता नहीं बारिश हो रही है इसकी वजह से कि पता नहीं हो अब तक। सकता है, हो सकता है। 250 ग्राम बारिश दे दो मुझे। गर्मी बहुत है। तो नहीं हो रही अरे बारिश। लेके जाओ ना बाबा, रात भर बारिश हुई है इधर। पर अभी तो नहीं हो अरे रही अभी बहुत राजस्थान गर्मी में है। जरूरत है, अभी राजस्थान में जरूरत है बारिश की। वर्षा जी अभी तो नहीं हो रही। 8 12 का बताया था शाम, ये खाली होती है अभी मन। क्या चीज? आपकी आज आवाज बहुत कट रही है सबकी। आपकी आवाज कट रही है। आज फोन में क्या रहता है सर, इनकी जेब वीकेंड पे खाली रहती है या नहीं, 59 वालों को देखिए, 59 वाले क्या है कि
अब आप ये समझ लीजिए कि जितने भी संत लोग होते हैं वो कभी पैसे के पीछे भागते नहीं। अगर पैसे के पीछे भाग भी लेंगे तो पैसा, वो अगर 10 की 20 की स्पीड से भागेंगे तो पैसा उनसे 40 की स्पीड से भागेगा। हाँ, अगर वो उल्टा मुड़ जाएंगे तो पैसा उतनी ही स्पीड से भाग के उनकी तरफ आएगा, और अगर एक बार उन्होंने मुंह मोड़ लिया तो फिर वो भागता रहे पीछे पीछे। उनके लिए पैसे की वैल्यू, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों के अंदर 5-9 क्या है कि इंसान के अंदर सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, हर विषय की संतुष्टि देता है। हर इंसान को एक स्टेज पे पहुंचने के बाद जब वो देखता है कि जिंदगी के अंदर इतनी बेचैनियां हैं, उन बेचैनियों से भागने के लिए फिर वो क्या करता है, किसी ना किसी तीर्थ स्थल पे जाके वहाँ अपने किसी गुरुजी के आश्रम में, किसी मंदिर में, या किसी ऐसी जगह या एकांत स्थान में जाके मेडिटेशन करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि लाइफ के अंदर इतनी भाग दौड़ रही, अब उसको क्या चाहिए? सेटिस्फैक्शन चाहिए, संतुष्टि चाहिए। भैया संतुष्टि तो 5-9 से आती है। अब वो जाके मंदिर में बैठ के माला फेरने से तो संतुष्टि आती नहीं कभी भी। जब फेरने का टाइम था उस टाइम फेरी नहीं। तो जबरदस्ती उस 5-9 को पैदा नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन अभ्यास अगर हम उसका करते रहें, अपने कीमती समय के अंदर थोड़ा थोड़ा उस पे काम करते रहें, तो धीरे 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 वो चीज बिल्डअप हो जाती है। तो इसके बाद हमारा आता है 6-8-12। आपको जितने भी मायूस चेहरे नजर आएंगे, आप ये समझ लो कि वो सब 6-8-12 है। इसके अंदर मेनली हमारी 2 तरह के लोग तो समाज के अंदर मेन रहते हैं, डॉक्टर और वकील। लेकिन डॉक्टरों के अंदर और वकील के अंदर दूसरा सर, डॉक्टर के अलावा दूसरा क्या बोला? वकील। ओके। डॉक्टर और वकीलों के अंदर भी कुछ कैटेगरी को छोड़ के, देखिए जितने भी डॉक्टर्स के अंदर चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं वो कभी भी मायूस नजर नहीं आएंगे। वकीलों के अंदर भी जो फाइनेंस से रिलेटेड केस लेते हैं वो कभी आपको मायूस नजर नहीं आएंगे। वो हर वक्त उनके चेहरे पे हंसी खुशी मिलेगी। क्योंकि अदर जितने भी हैं, क्राइम से रिलेटेड हैं या सर्जन हैं, ये जितने भी हैं, आप कभी भी उनका चेहरा देखना, उनके चेहरे पे आपको हंसी नहीं मिलेगी। बिल्कुल मायूस रहते हैं अपनी जिंदगी से, अपने आप में गुम रहते हैं। वर्षा जी बहुत आवाज आ रही है आपको देखते। बंद है ना? तो अब देखिए, अगर ये 6-8-12 को यूटिलाइज ना करें, अब मान लो डॉक्टर बन नहीं पाए और 6-8-12 आ गया, या डॉक्टर की लाइफ में भी या वकील की लाइफ में भी 6-8-12 प्लस राकेश आ गया, स्ट्रॉन्गली 6-8-12, अब ऐसी सिचुएशन में जुतियां ही बजती हैं।
क्या सर क्या? देखिए 5 8 युक्तियां जूतियां युक्तियां या जूतियां? जूतियां जूतियां। देखिए 5 8 12 वाला फाइनेंशियली क्राइसिस में था, लेकिन उसको कोई भी चाह के जूतियां नहीं मार सकता, क्योंकि अगर कोई मारने भी आएगा ना, उसको वो लच्छेदार बातों में उड़ जाएगा, वो अपनी जूती भी वहीं डाल के वापिस हो जाएगा, कुछ ना कुछ और दे के जाएगा उसको। लेकिन 6 8 12 वाला जो है, उसको गाड़ियां भी मिलेंगी, जूतियां भी मिलेंगी, और उसकी तबीयत से बैंड बजेगी। अगर राकेश ना हो तब भी? मैडम देखिए, बजेगी तो बगैर राकेश भी, लेकिन राकेश जब आ जाएगा तो तबीयत से, वो पानी में भिगो भिगो के बजेगा। तो बड़ी बुरी हालत है, हैं जी? बड़ी बुरी हालत है। हाँ बुरी क्या हालत तो है। क्या कर सकते हैं? सर ये 6 8 12 को यूटिलाइज कर सकते हैं क्या? मतलब जो आप बता रहे हैं। यूटिलाइज है ना, जितने भी वकील लोग हैं वो यूटिलाइज हो रही है, डॉक्टर हैं वहां यूटिलाइज हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट तो फिर भी भोगना ही पड़ता है। अब आप अब आप एक चीज देखिए कि दुनिया भर के केस लड़ते हैं वकील, लेकिन पीठ पीछे हर कोई वकीलों को गाली देता है और पानी में भिगो भिगो के देता है। सेम इसी तरह डॉक्टरों का हाल है, लोगों की जिंदगी तक बचाते हैं, एक तरह से भगवान का दूसरा रूप है, लेकिन उसके बावजूद भी समाज की सबसे ज्यादा खतरनाक गाड़ियां उन्हीं को मिलती हैं। अच्छा, इसमें स्मगलर भी आ जाएंगे ना? नहीं, स्मगलर नहीं आएंगे 6 8 12। हाँ, स्मगलर नहीं आएंगे 6 8 12 में। स्मगलर नहीं आएंगे तो किसमें आएंगे? असल में जब नाड़ी के ऊपर काम स्टार्ट हुआ तो उस टाइम तक स्मगलर खत्म हो चुके थे। क्या? अच्छा, ओके। अब स्मगलर का टाइम नहीं रहा। अच्छा, सर बॉम्बे में स्मगलर बहुत 5 8 12 में रखे जा सकते हैं ना सर? स्मगलर 5 8 12 में आएंगे। 5 8 12 में आएंगे ना 5 इसकी 8 डॉक्यूमेंट्स के सर? जी। किसी नॉर्मल इंसान के उसमें 6 8 12 आए तो फिर वो बीमारी और हॉस्पिटलाइजेशन ही होगा सर। हाँ बिल्कुल। और आजकल बॉम्बे में बहुत सारे पैदा हो गए, इसलिए वर्षा मैडम पूछ रही हैं। हाँ, क्या क्या सही बात है राव जी। क्या क्या? मैंने कहा बॉम्बे में बहुत ज्यादा आजकल निकल आए हैं, जी जी इसलिए वर्षा मैम पूछ रही हैं। मतलब ड्रग सही बात है राव। निकल रहे हैं ना। हाँ, आज सुबह अरेस्ट हुआ। सही बात है। अब देखिए 5 8 12 वालों के लिए वो चुंबक हैं, लेकिन 6 8 12 वाले चुंबक नहीं है। वो तो अगर किसी की तरफ गर्दन उठा के देख भी लेंगे ना, तुरंत चांटा बजेगा। आगे से जूतियां। हाँ, खराब, ये खराब। पता है उन्हें कोई पसंद नहीं करता। सिदाना जी अमृतसरी। वैसे भी कहावत है कि वकील और डॉक्टर के चुंगल में फंसना ही नहीं चाहिए। वहां पर सिर्फ समझौते होते हैं, अफेयर नहीं होते। ओके ओके। उसके बाद नंबर 3 पे हमारे आते हैं 7 8 12। अब देखिए 7 8 12 वाले जितने भी हमारे सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, जितने भी मैकेनिकल फील्ड हैं, वो सब 7 8 12 है। मतलब कि फुल टू एनर्जी। और इतनी एनर्जी की, अगर उस एनर्जी को यूटिलाइज नहीं किया तो 1 सेकंड नहीं लगती फर्स्ट एड होते हुए सामने वाले का सिर फोड़ते हुए। अरे बाप। पहले सामने वाला का फोड़ेंगे, फिर अपना फोड़वाएंगे।
बात बात पे गालियां देना, गरम मिजाज। तो पुलिस वाले इसी में आएंगे। हाँ, सिक्योरिटी सर्विस जितनी भी है 7, 8, 12 है। मैकेनिकल फील्ड जितना भी है वो सब यही है। अब अगर किसी मैकेनिक को आप एक दिन घर पे बैठा दो, शाम को ही देखना या तो घर में ही जूता बजा लेगा या अड़ोसी पड़ोसी के साथ बजा लेगा। पुलिस वालों के घर टूटे ही होते हैं। सही बात। क्योंकि वहां पे वो जो एनर्जी है वो इतनी जबरदस्त है, और अगर साथ में कहीं ना कहीं मंगल का भी साथ मिल जाए फिर तो कहना ही क्या। करेला नीम चढ़ा, क्यों राव साहब कहते हैं ना, करेला नीम चढ़ा। बिल्कुल सर। एक तो 7, 8 12 ऊपर से मंगल का भी साथ, फिर तो बात बाद में करेंगे, थप्पड़ पहले मारेंगे। हमारे यहाँ बिहार में कहते हैं एक राजपूत दूसरे जवान। हाँ। तो बात बाद में करेंगे, थप्पड़ पहले मारेंगे। और कहीं अगर प्लूटो भी साथ में आ गया तो फिर बात नहीं मारेंगे करेंगे, वो थप्पड़ नहीं मारेंगे, सीधा गोली मारेंगे। पहले गोली मारेंगे, बाद में पूछेंगे कौन है वे, कौन जात। यूपी बिहार में ही हो गई ज्यादा। नहीं, जाट भी बहुत करते हैं दिल्ली गुड़गांव के आगे। बिहार तो गुड़गांव में तो नहीं, यूपी और बिहार में सबसे ज्यादा। देखिए वो मैंने तो हरियाणा गुड़गांव में देखा सर, मेरे सामने वो ऑटो वाले ने गाड़ी को मार दिया, उसने निकाली गन ठोक दी। वो ऐसा है ना, हरियाणा के अंदर भी जो ये बेल्ट है, इधर रोहतक हिसार बेल्ट है ना, वो एक ही चीज है। हाँ, क्योंकि बहुत मैंने देखा है, सब अग्रेसिव पर्सन है। यूपी का मेरठ, गाजियाबाद की लखुआ, जितने भी मेहनत करने वाले लोग होते हैं, जितने भी हार्ड जॉब वाले लोग होते हैं, तो उन सब के अंदर, क्योंकि देखिए नंबर 1 तो क्या है कि हार्ड वर्क कौन करेगा, जिसके जिगर के अंदर आग होगी, यानी एनर्जी, बॉडी के अंदर जो एनर्जी होगी वही मेहनत कर सकता है। अब हमें मान लो सड़क पे चलते चलते स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया तो वहीं छोड़ के घर आ जाएंगे, लड़के को बोलेंगे जाके पेट्रोल डाल के स्कूटी उठा ला। हमारे से थोड़ा मेहनत हो सकती है, और उनके 4 किलोमीटर ले जाएंगे वो खींच के बगैर पेट्रोल के, वो भी बुलेट को। मंगल स्ट्रॉन्ग हुआ ना इनका, ऐसे लोगों का। भारती जी नहीं, जुनून भी है, जुनून। देखिए जुनून कहाँ से आएगा, जुनून तभी आएगा ना जिसके जिगर में आग होगी। अब जिगर में आग ही नहीं है तो जुनून कहाँ से आएगा। बीड़ी जलाई ले जिगर। हाँ, बीड़ी जलाई ले जिगर तो किया। क्या बात है राव साहब, गाना जबरदस्त है, सुना दीजिए फिर। आप मौके पे चौका मार देते हैं। गाना एक भी याद नहीं है, टाइम आएगा तो मैं सटीक कुछ न कुछ बोल दूंगा जरूर। सब याद है आपको, सीन भी याद आ गया होगा। तो इन लोगों की जिंदगी में भी प्यार नहीं होता, क्योंकि हर वक्त गुस्सा नाक पे रहता है ना। इसकी शादी हुई माने जेंट्स है तो फिर लेडीज का तो हाल ही हवाली हो जाएगा। पिटेगी शादी हुई तो वो पिटेगी, बात बात पे दे थप्पड़। हाँ वही। साथ भी उसी तरह सेम मिल गई तो और सेम मिल गई, हम तो फिर ठीक कर देंगे। पर ना एक बात है वर्षा, सर ये चीज मैंने प्रैक्टिकली की थी, देखी है। एक पत्रिका थी उसमें 7-8 काफी रिपीट हो रहा था,
और अभी करंट दशा में भी चल रहा था और प्रत्यांतर में भी चल रहा था। सर उनकी शादी को 22-23 साल हो गए, अभी भी मार पिटाई और ये सब चलता रहता है। और मतलब सेम जो आप बोल रहे हैं ना, द पर्सन इज द सेम डिट्टो। तो सर ये मैंने प्रैक्टिकली भी देखा है कि ऐसा सर ये होता उल्टा हो जाए, किसी लड़की का ज्यादा और लड़की आदमी का वो ना भी हो तो तो लड़कियां भी तो पीट देती हैं। अब देखो ज्यादा अच्छा ना, लगेगा। अब देखो ना, कंगना ने उद्धव की बजा दी तबीयत से। यस अरे उसके बाप ने सारी उसके उम्र पास में होगा जितना ना। उसके बाप ने जितना कमाया सारी उम्र में 1 सेकंड में खो दिया। सही उसी बात। के गढ़ में बैठ के और सही है। उसको तू कह के बात करके और सीधा चैलेंज दे के जिसके बाप में हिम्मत है रोक लेना, खत्म। सही है, सही है। आज शिवसेना इसी चीज को लेके डेड हो चुकी है, खत्म। आजकल ऐसा ही पत्नी पीड़ित संघ बन गया है। हाँ तो कंगना का मंगल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल है। अगर आप उसकी बातों से अगर आप देखें तो, क्योंकि इतना अग्रेशन, इतना एक एनर्जी। आप एक चीज देखिए कि एक छोटे से गांव की लड़की और जो अपने आप को किंग समझते हैं, बगैर इलेक्शन लड़े भी किंग समझते हैं महाराष्ट्र के, और उनको चैलेंज उन्हीं के घर के अंदर आके करना और उस चैलेंज को पूरा करना, कितनी हिम्मत की सर बात है। जिसके साथ अमित शाह हो ना, वो कर ही देता है। सर अमित शाह तो बहुतों के साथ है, लेकिन उनके अंदर हिम्मत तो नहीं ना, उसके लिए जिगरा तो चाहिए ना। तूफान के पहले की शांति लग रही है बॉम्बे में। तूफान के पहले की तूफान शांति। तो तैयार है, टेंशन मत लो, बड़ा तबीयत से तूफान आने वाला है। वही तो बोले, उसके पहले की शांति दिख रही है बस। अब क्या पता कंगना को मुख्यमंत्री बनाना होगा। बगैर टिकट ले बढ़िया बढ़िया फिल्में देखने को मिलेंगी। हाँ हमने कहा कि राहुल 23 तारीख को अपनी भारत की कुंडली के लग्न में आएगा, उसके बाद जो आफत होगी उसकी तैयारी है। हाँ वो तो पीछे हमने तो बताया बोला ही था, वीडियो पिछली क्लास में बोला ही था, अक्टूबर के बाद, बताया था। अक्टूबर 29 अक्टूबर के बाद। सर ने बता दिया, वीडियो भी आ गया सर का। एक क्वेश्चन है कि जैसे 6, 8, 12 और 7, 8, 12 दोनों में 8 और 12 तो कॉमन है, तो 6 और 7 में इतना डिफरेंस कैसे, मतलब 7th हाउस से कैसे इतनी एनर्जी हमें कैसे प्रेडिक्ट करते हैं? सर मेरी क्लासेस कुछ मिस हो गई थी, तो 7 और 6 में इतना डिफरेंस, लाइक वो बिल्कुल ही 6 तो हमारा डिजीज का है, 7th हाउस में हम एनर्जी और ये सब चीजें, हाथापाई, ये सब कैसे देख रहे हैं सर? हाँ देखिए, ओपन एनिमी कौन है? 7th हाउस। 7th हाउस। वो जब ओपन एनिमी के साथ 8, 12, अब आपके खुले दुश्मन के हाथ में बंदूक पकड़ा दी तो हिम्मत आएगी। 8, 12 तो बंदूक है ना। इस 8, 12 के साथ सभी भाव को रिपीट करेंगे धीरे धीरे। अभी पहले मेन को लेके, लेकिन बजती 7, 8, 12 वालों की भी सारी उम्र है, तबीयत से बजती है। 6, 8, 12 वाले क्या हैं कि वो थप्पड़ खा के, थप्पड़ चट्टू खा के आराम से बैठ जाएंगे गाड़ी सुन के। ये बैठेंगे नहीं, वो चुपचाप खा के है ना घर में घुस जाएंगे। लेकिन 7, 8, 12 वाले अगर 4 लगेंगे तो 5 उल्टे जरूर मारेंगे। और उसके बाद फिर 6, 8, 12 वाले आ जाएंगे आगे, थाने में जाएंगे, वहां भी 7, 8, 12 है, फिर कोर्ट में जाएंगे, फिर वहां 6, 8, 12 वाले रेडी हो जाएंगे। मतलब 6, 8, 12 वाला थप्पड़ खा के चुपचाप घर में बैठ गया, उन्हें खून का घूंट पी लिया। लेकिन 7, 8, 12 वाले खून का घूंट नहीं पी सकते, इसलिए इनकी उनसे भी ज्यादा बजती है। पहले वैसे बजी, फिर फाइनेंशियली बजेगी। गुस्सा काबू में नहीं रहता ना। पहले बीबी को पीटेंगे, बीबी फिर थाने में जाएगी, फिर थाने में जाके फिर थानेदार को पैसे देंगे, फिर फाइनेंशियली पीटेंगे। तो छिछलेदारी इनकी भी तबीयत से होती है समाज के अंदर।
ये तो थे हमारे मेन कॉम्बिनेशन। अब इसी 8-12 के साथ अगर हम अदर्स को भी जोड़ें, जैसे हम सबसे पहले उठा लेते हैं 1 नंबर को, 1-8-12। 1-8-12 मतलब किल हिमसेल्फ। इंसान विक्टिम बन जाता है। जैसे हिरण होती है ना जंगल में, हर कोई उसका शिकार करने के लिए तैयार है, और वो जानबूझ के है ना, वो देख, उसको पता है कि वहां शेर बैठा है, फिर भी जान के है ना शेर के आगे जाएगी घास खाने। अपनी जान के दुश्मन। ये कंगना के साथ वाले ऐसा हो रहा है? नहीं, कंगना तो विक्टिम थोड़ा है, कंगना तो शेरनी है, विक्टिम तो इस टाइम उद्धव बना बैठा है। अरे घर टूट गया, सब कुछ हो गया ना सर, तो अरे घर टूटने का तो आप देखना कितना मुआवजा मिलेगा उसको। 2 करोड़ का नुकसान है, 20 करोड़ ले लेगी मैडम। 5, 7, 8 12 है वो, 7-8 5, 7 सरकारी मिलेगा साथ में। शिवसेना ने जितनी इज्जत, बाला साहब ठाकरे मर गया, आगे उद्धव भी मरने वाला है, पिछले 60 साल में जितनी इज्जत बनाई है शिवसेना ने, उस पूरी इज्जत को एक दिन के अंदर अपनी तरफ कर लिया। विक्टिम थोड़ा है, वो तो शिकारी है। विक्टिम तो इस टाइम उद्धव और संजय राउत बने बैठे हैं। अब वो जान के वो हिरण बन के और उस शेरनी के आगे आ रहे हैं। अब वो उनका शिकार भी, तो 1-8-12 वाले जो होते हैं वो विक्टिम होते हैं। किल हिमसेल्फ, जानबूझ के ऐसे ऐसे काम करेंगे, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे, उसी डाल पे बैठेंगे और उसी डाल को काटेंगे। कालिदास। के बाद हमारा आता है 2-8-12, 2-8-12। मीठी जबान के होते हैं क्या? हाँ जी, मीठी जबान के मतलब मीठा बोलते हैं। नहीं, कड़वी जबान के, कड़वी जबान के, मुंह में छुरी बगल में राम। नहीं, वो ये नहीं होते 2-8-12 वाले, वो 5-8-12 वाले होते हैं। अच्छा, 1-8-12 वाले नहीं सर, लेकिन 2-8-12 वाले की जबान तो एकदम ही सामने वाले को पिघला देगी। बहन जी, जुबान जो है ना वो 3 नंबर से आती है। ओके। कम्युनिकेशन। 2 नंबर जो है, एक तरह का आप ये समझ सकते हैं हमारा फाइनेंस सेक्टर है, हमारी फैमिली है। और इन सब का लॉस है 2-8-12। हमारी आदतें हैं, हैबिट हैं 2 नंबर। अच्छी बुरी जितनी भी हैबिट हैं वो 2 नंबर हैं। फैमिली है, फाइनेंस है। सर अच्छी और बुरी आदतों को अलग अलग कैसे करेंगे? मैडम, अगर दूसरे भाव का स्वामी जो भी है, अच्छा ठीक है सर, और अगर वो 8-12 लेके है तो बुरी है। मान लो राकेश है, राकेश के अंदर भी देखिए, हर शनि राहु केतु को हम बुरी आदत नहीं कहेंगे जब तक उसके कोऑर्डिनेटर 8-12 लेके नहीं होंगे। उसके बाद हाँ जी, हाँ बोलिए नीता जी। सर 8 और 12 दोनों चाहिए, मतलब हाँ जी, सिंगल 8 और सिंगल 12 से नहीं मतलब ना सर, दोनों ही होने चाहिए 8 और 12। मैडम, सिंगल 8 बुरा नहीं है, सिंगल 12 बुरा नहीं है। आप एक काम करिए, शाम को है ना विस्की की बोतल लीजिए, ड्राइंग रूम में बैठ के अकेले पिए, पी के सो जाएंगे।
किसी दिन भाई साहब को साथ में बिठाना, कहता है कि आओ दोनों पीते हैं, फिर दोनों पी के है ना, फिर एक दूसरे की दे थप्पड़, फिर बजेगी लड़ाई। अकेले के 7, 8, 12 अकेला 8 कभी बुरा नहीं है, अकेला 12 कभी बुरा नहीं है, लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तो इनसे बुरा कोई नहीं है। 2, 8, 12 तो अनएक्सपेक्टेड गेन भी हो सकता है। नहीं, 2, 8, 12 अनएक्सेप्टेड गेन नहीं है। अनएक्सेप्टेड गेन रहेगा 8, 11। 2 पैसा होता है ना सर, इसलिए मैंने कहा 8 भी अनएक्सपेक्टेड हो गया। 8, 12 तो लॉस है ना मैडम। 8, 11 है गेन, और उसके लिए 2 लगाने की जरूरत नहीं है साथ में। सिंगल 8, 11 ही फुल टू होता है। तो उसके बाद हमारा आता है 3, 8, 12, 3, 8, 12। अब ये होते हैं जुबान के गंदे। 3 के साथ इनकी लैंग्वेज एचएन राव का पता है? बहुत ही रफ लैंग्वेज मिलेगी। अब देखिए 3 नंबर जो है, यहाँ पे एक और अलग सिचुएशन बनती है। 3 नंबर जो है हमारा नर्वस सिस्टम है, 8 नंबर हमारा कॉन्शियस माइंड है, और 12 नंबर हमारा सब कॉन्शियस माइंड है। और जब तीनों एक्टिव हो और साथ में राकेश हो तो इंसान कोमा में चला जाता है। और अगर राकेश के अंदर सिर्फ राहु और शनि, केतु नहीं, और अगर केतु है तो वो अपनी लाइफ के अंदर इतना उलझ जाता है इंसान, फिर उसको सब कुछ छोड़ के वो भाग जाता है अपने आप को ढूंढने के लिए, क्योंकि कंफ्यूज हो जाता है ना। नर्वस सिस्टम, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, तीनों कंफ्यूजन में आ गए। साथ में मोक्ष का देवता केतु महाराज, फिर वो अच्छे भले पढ़े लिखे लोग भी है ना, सब कुछ छोड़ के जैसे मिलते हैं ना वो, हाँ देखा हो जैसे बनारस में कितने अंग्रेज फिरते हैं। हमारे भी काफी ऐसे जो पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड लोग हैं, एक समय आता है कि वो अपना सारा तामझाम छोड़ के पहाड़ियों में चले जाते हैं। हिप्पी लोग होते सर, वो मोस्टली यही हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि ये एक तरह की कोमा सिचुएशन है। 12 प्लस केतु। हाँ, अगर केतु है तो, और राहु शनि है तो फिर वो रियल में कोमा में चले गए समझो, क्योंकि मेंटल सिचुएशन पूरी तरह से डैमेज हो जाती है ना। लेकिन भाई ये किसके आग लग रही है? 7992 है ये, 7992 पे आती है। राव साहब पता नहीं हमारा पासवर्ड है कहाँ 7992 को। राव साहब पता नहीं कहाँ आग लगवाते फिरते। वर्षा मैम क्या बारिश हो रही है, भेज दीजिए। नहीं अभी तो नहीं हो रही है, जाएगी अभी नहीं आवाज आ रही है। इसमें 12 की जगह 389 आ जाए तो अपना ठीक रहेगा। हाँ जी, 389। 12, हाँ 12 की जगह अगर 389 आ जाए मैडम 389 आ जाएगा तो आप ये समझ लीजिए कि पुनर्जन्म के किस्से याद आ जाएंगे। आपने इंट्यूशन वाला चैप्टर नहीं लिया था क्या? सर मैंने तो लास्ट 2 क्लासेस से ज्वाइन की है। कोई बात नहीं, आप YouTube के ऊपर सभी वीडियो पढ़िए। 3 नंबर कहाँ किस किस के साथ लग के क्या क्या देगा।
सर इसमें एक हमारे फैमिली या माने क्लोज रिलेटिव में हुआ था कि वो माने आपके यूट्यूब के नाम से सेव किया था शादीशुदा बच्चे वाला आदमी चला गया, आज तक वो वापस नहीं आया, तो क्या ये 3812 वाले होते हैं ये लोग? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसका अभी तक कुछ अता पता ही नहीं मिला। देखिए 312 क्या है कि जाना, ट्रेवल है, और 8 नंबर क्या है? पाताल लोक है। हाँ, छुपना। छुपना। ओके, ठीक है। और 3 नंबर हमारा कम्युनिकेशन है। वो जब जिस्ट अगर बैकएंड से जुड़ गया, 3 नंबर में कोई राकेश बैठ गया और वो कम्युनिकेशन 8 और 9 के साथ ज्वाइंट हो गया, तो वो यात्राएं करवा देता है जीते जी पिछले जन्मों की, जितना भी हमारा जेनरिक समस्याएं होती हैं, हाँ, 3 नंबर से होती है। आनुवांशिक। हाँ, आनुवांशिक। तो 3 नंबर का जो रोल है ना, वो बहुत बड़ा है। यानी कि ये समझ लीजिए कि मैं जब भी उसके अंदर खुदाई करता हूँ ना 3 नंबर के अंदर, तो कुछ ना कुछ नया निकल के आता है। सर इसमें अल्जाइमर भी ले सकते हैं क्या? अल्जाइमर क्या होता है मुझे पहले एक बार माने लॉस ऑफ मेमोरी। उम्र के साथ होता है ज्यादातर। वो सब आ गया ना। 3812 लॉस ऑफ मेमोरीज तो है, कोमा में चला जाता है इंसान। हाँ वही तो अल्जाइमर, जिसको भी अल्जाइमर हुआ तो वो 3812 तो उसमें मिलना ही चाहिए ना। 3812 या 312 जरूर मिलेगा। हाँ, जेल भी तो है ना। जेल भी वही है, 2 3 8 12। देखिए 3 8 12 के साथ जब 2 जुड़ गया, वो जेल यात्रा होगी। जेल यात्रा कर दे रहे थोड़ी देर। जेल यात्रा भी एक तरह की कोमा सिचुएशन है जी। पड़ा है अपने एक पास से किसी से साथ कोई कम्युनिकेशन, मतलब कि 3 नंबर का लॉस 812 लॉस है। 812 लॉस है और 3 नंबर का लॉस 3812। वो सिचुएशन वाइज अलग अलग है। जेल यात्रा भी है, कोमा भी है, अध्यात्म की खोज में निकलना भी वही है। घर से बाहर 4 का 12। तो 3 नंबर जो है वो एक तरह की, आप ये समझ लीजिए कि इसके अंदर अभी बहुत काम करने की जरूरत है। 3 इसमें नंबर संन्यास भी आ सकता है क्या? हाँ, संन्यास बोल रहा है ना। 3812 प्लस केतु, 3812 प्लस केतु, तो वो संन्यास पे निकल गया, सब छोड़ के भागे। सर जेल को कैसे देखेंगे? 2 3 8 12। जेल को देखना थोड़ा है, कोऑर्डिनेटर को देखना है। जेल तो अपने आप बन जाती है। लेकिन क्रिमिनल और पॉलिटिशियंस के लिए सिर्फ 3 8 12 ही जेल है। ये बाहर सर जेल से छूटना किसके लिए? देखेंगे सर, क्रिमिनल्स और पॉलिटिशियंस, हाँ, क्योंकि उनकी फैमिलियां डिस्टर्ब नहीं होती ना, उनके लिए तो ब्रेक थ्रू होता है जेल यात्रा। जेल से बाहर वापसी 2 4 11, कम बैक होम 2 4 11। अब उसके बाद आता है 4 नंबर। 4 नंबर हमारा लैंड है, व्हीकल्स है, मदर है, प्राइमरी एजुकेशन है, तो सबसे मेनली क्या होता है कि 1 4 8 12 एक्सीडेंट होता है। कहीं ना कहीं 4 8 12 भी एक्सीडेंट ही होता है, छोटा मोटा।
लैंड लूज हो जाना, व्हीकल लूज होना, चोरी होना या किसी ने उठा लेना, ये सब 4, 8, 12 है। और सबसे बड़ा दुख स्थान भी है 4, 8, 12, सॉरी सुख स्थान। सुख और दुख भी ना सर? सुख स्थान है, और जब 4, 8, 12 होता है तो उन सुखों के अंदर आग लग क्या जाती बोला? है। 4, 8, 11? 4, 8, 12 4, 8, 12 तो दुख स्थान हो गया ना सर? 4 जो है वो सुख स्थान है और 8, 12 जुड़ के उन सुखों की हानि हो गई, मतलब वो दुख होगा, वो दुख स्थान में परिवर्तित होगा जी। लेकिन विदेश का भी होगा। अगर आप एक चीज समझे कि सबसे बड़ा दुख स्थान भी 4 नंबर ही है। जितने भी जल जोरू जमीन के झगड़े हैं वो 4 नंबर से ही शुरू होते हैं। आप सुख प्राप्ति के लिए क्या चाहिए इंसान को? जिसके पास जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी वो उतना बड़ा लैंडलॉर्ड, और दुनिया उसको उतना ही सुखी समझती है। और जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी बढ़ती है फिर दुश्मन भी उतने ही बढ़ते हैं। कोई किडनैप करने भागेगा, न्यूज चैनल वाले भागेंगे, वाडरा ने इतनी जमीन ले ली। तो ये सब क्या है कि एक तरह का दुख स्थान है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा सुख दुख के अंदर अपने आप कन्वर्ट हो जाते हैं। जरूरत से ज्यादा। उसके बाद हमारा 5, 8, 12 तो हमने समझा ही है कि दुनिया का सबसे प्यारा एक कॉम्बिनेशन है, तो वो 5, 8, 12 है। बुढ़ापे में भी टीस उठती है। आहा, क्यों राव साहब? रावत साहब तो गाना गा रहे हैं, अभी तो मैं जवान हूँ। सर इसमें 5, 8, 12 में 5th हाउस से रिलेटेड चीजें होगा जी सर? सर 5, 8, 12 में 5th हाउस से रिलेटेड चीजों का लॉस होगा, तो उसमें संतान वगैरह ये सब चीजों का भी देखेंगे हम इससे? शेयर लॉटरी में लॉस? बिल्कुल 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 बिल्कुल। फाइनेंशियली मैडम, फाइनेंशियली क्राइस है ना। हाँ नहीं सर, वो तो फाइनेंशियली तो समझ में आया, इसमें बच्चों का भी 5th हाउस से रिलेटेड सारी चीजें आ गई सर। बिल्कुल बिल्कुल, चाइल्ड से रिलेटेड है, आपका स्पिरिचुअल लाइफ जो है उससे रिलेटेड है। देखिए 5, 8, 12 के अंदर जब जो सर्वगुण संपन्न इंसान होते हैं ना, वो 5, 8, 12 है। अब जो सर्वगुण संपन्न होते हैं ना 5, 8, 12, हाँ, उनके लिए ना तो स्पिरिचुअलिटी की कोई अहमियत होती, हाँ, लेकिन ये है कि उनके अंदर दिखावा बहुत होता है उस चीज को, क्योंकि वो है ना शो बिजनेस के मास्टर। 5, 8, 12 समझते होंगे, सर्वगुण संपन्न होते तो। अरे भाई बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, मोर देन। तो जब 8 और 12 आ गए तो वो इतने इंटेलिजेंट कैसे रहेंगे सर? मैडम 8, 12 तो इंटेलिजेंसी की खान है, और 5 नंबर क्या है? एजुकेशन है। ये एस्ट्रोलॉजर जितने बनते हैं, जो जिसका जितना स्ट्रांगली 5, 8, 12, ये समझो कोई वो उतना बड़ा एस्ट्रोलॉजर के लिए आपको 5 नंबर क्या है? एजुकेशन है। 8 नंबर क्या है? गुप्त विद्या, ऑक्युल्ट साइंस, ऑक्युल्टी बोलते हैं ना अदीप जी। गलत बोल दिया हो तो बता देना, क्योंकि आप अरे आप ऐसे ना करें जी, आप क्यों गलत बोलोगे? चलती फिरती डिक्शनरी हो आप, ऐसे ना करो। 5, 8, 12 तो दुनिया का सबसे प्यारा कॉम्बिनेशन है। हाँ, राव साहब आ गए, माइक ऑन कर दिया। 5, 8, 12 का जिक्र होते ही तो टीस ही उठ जाती है दिलों में। सर क्या है ना कि आप ज्योतिष सिखा रहे हैं ना, तो ये तो जागृत हो जाएगी ना।
सर मैंने एग्जांपल दिया 5, 8, 12 का शशि थरूर सबसे बढ़िया एग्जांपल है। बिल्कुल 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 शशि थरूर, यस। हाँ जी 4, 8, 9, 4, 8, 9। मैडम 4, 8, 9 के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेंगे। ओ 4 तो हमारा सुखभाव हो गया। वो आप हर चीज आपके पास लिखी हुई है, पिछले पेजों पे अगर आप नजर मारेंगे तो आपको मिल जाएगा। दैट इज अभी 12 को आपने फेवरेबल कैसे लिया है? किस चीज को जी? 12 को 5, 8, 12 में 12 हाँ। को फेवर में कैसे लिया है? मैडम फेवर में कैसे लिया? अब क्यों पुराने पर्चे उखड़वाते हो? अब आप एक चीज देखिए कि हर इंसान जिस टाइम वो जवानी में कदम होता है, हर इंसान की इच्छा होती है कोई हमें देखे, कोई फबतियां कसे, कोई झुक झुक के देखे, नजर छुपा के देखे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। क्या है वो सब 5, 8, 12 ही तो है। तेरे रस के कमर आए तेरे देखा तो हर इंसान की इच्छा होती है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। अच्छा, इसको ऐसे कनेक्ट किया आपने। अगर जिंदगी का लुत्फ कोई उठाते हैं तो सिर्फ 5, 8, 12 वाले ही उठाते हैं, बाकी तो जिंदगी को सिर्फ ढोते हैं। खाने के वो कलाकार, पीने के वो कलाकार, ऐश परस्ती के वो कलाकार, जेब में चाहे फुट्टी कोड़ी ना हो, जिंदगी को अपने तरीके से जुगाड़ी जुगाड़ू कलाकार इतने जबरदस्त, आप उनसे ड्राइंग करवा लो, आप उनसे भोजन बनवा लो, आप उनसे कोई भी गेम खिलवा लो, आप जो मर्जी काम करवा लो उनसे, ना नहीं है उनके जीवा के ऊपर। हाँ है 6, 8, 12 हमने समझ लिया, 7, 8, 12 समझ लिया, 8, 12 तो हमने समझ ही लिया। उसके बाद 8, 9, 12 8, 9, 12 8, 9, 12 8, 12 भी होगा जी। नहीं 8, 12 तो है ही, 8, 12 तो लॉस है ही। 8, 12 को साथ लगा के ही तो हम चल रहे हैं सभी के साथ। नहीं 2 बार 8, 12 भी एक बार ही आएगा, ऊपर का नहीं देंगे। ठीक है 2 बार ही कैसे आएगा जनाब? मैं केटी में चला गया क्यों वर्षा बहन जी? नहीं सर, लगता है आपका 5, 8, 12 एक्टिव हो गया है। अरे प्रभु बख्श दो मुझे, घर पे बैठा हो बहुत मार पड़ेगी। नहीं आप रेड कलर भी पहन रखा आज आपने, रेड कलर भी दिख रहा है आज आपका। वो कहते हैं ना मन में लड्डू फूटा, तो ये लड्डू फूटा ही 5, 8, 12 है, समझ लो। तो उसके बाद हमारा आता है 8, 9, 12। देखिए 8, 9, 12 में कुछ भी लॉस नहीं होगा। क्योंकि 9 नंबर जो है ना वो 8, 12 को ही लॉस कर देगा। स्पेशलिटी तो रहेगी ना सर, मतलब 9 is always stronger than any other number. राइट 5, 9 मोर देन स्ट्रोंगर। देखिए धर्म की जो पताका होती है ना, धर्म की जो पताका होती है, पताका 9 नंबर है और उसका डंडा 5 नंबर है। तो धर्म ततो जया।
और जहाँ धर्म की पताका खड़ी होती है वहां अधर्म की कुछ नहीं चलती। अब 5, 8, 12 और 8, 9, 12 में यही फर्क है। 5, 8, 12 के अंदर धर्म ने अपना काम नहीं किया, क्योंकि वहां पर सिर्फ उस पताका का डंडा है, पताका नहीं है। 8, 9, 12 के अंदर वो पताका है, जो झंडा है वो झंडा है, और 5 के अंदर वो झंडे का डंडा है। इसलिए यहाँ पे 9, 8, 12 के ऊपर हैवी रहेगा और 8, 12 अपनी नहीं चला पाएगा। हाँ, 8, 9, 12 कहीं ना कहीं इंसान को स्पिरिचुअलिटी के अंदर बड़े गहरे, यानी जो कहते हैं ना कि बहुत डीप तक जाना किसी भी विषय में, किसी भी विषय में बड़ी डीप तक जाना। अब आप एक चीज देखिए कि हायर एजुकेशन क्या है हमारी, 9 नंबर है, और 8, 12 क्या है, रिसर्च है। जब भी हम पीएचडी लेवल या अपर लेवल जब देखते हैं तो उसको एक एजुकेशन की हायर स्टेज है, और वहां पर इंसान उस एजुकेशन की डीप तक जाता है। 8, 9, 12 पीएचडी, हाँ, किसी भी विषय की, वो सिर्फ एजुकेशन के अंदर नहीं है, किसी भी चीज के अंदर पीएचडी। हाँ, मतलब कि किसी विषय का मास्टर बनना। दुबे साहब आते हो, चुपचाप बैठ जाते हो, अच्छी बात नहीं है। जी भाई नमस्कार। नमस्कार। देख लो राव साहब आए। हाँ, आज तो दुबे जी ने राम राम भी नहीं कही ना, राधे राधे भी नहीं कहा। आए और चुपचाप दुबे के लिए। विजय भाई, एक लेडीज ने क्वेश्चन पूछा, सुबह से दिमाग घूम रहा है उस क्वेश्चन में। क्या बात है। अरे बाप। उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा कि उन्होंने मुझे होरारी नंबर दिया और कहा कि आप देखिए कि मैं नेक्स्ट टाइम जब प्रेग्नेंट होंगी तो मुझे मतलब ये जुड़वा बच्चे होंगे क्या। अब मैंने सारे सूत्र तलाश लिए, वो नेक्स्ट टाइम की प्रेगनेंसी तक तो मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन जुड़वा बच्चे होंगे कि नहीं इसकी प्रेगनेंसी कैसे देखें, मतलब इसका प्रॉमिस कैसे। ट्विंस का प्रॉमिस हम नाड़ी में नहीं देखते अभी। क्यों? जी। अभी इस टाइप के चार्टों के ऊपर काम हुआ ही नहीं। मेरे पास 2-3 ही चार्ट ऐसे हैं, लेकिन ये वादा है कि आने वाले समय में आपको ट्विंस का भी प्रॉपर एक फार्मूला जरूर दूंगा। बिल्कुल। अभी ट्विंस आप जिस लॉजिक से भी अब तक देखते हैं उसी लॉजिक से देख सकते हैं। जी नहीं, वही समझ में नहीं आ रहा है कि उनका सीधा क्वेश्चन था कि मैं अगली बार प्रेग्नेंट होंगी तो मुझे ट्यून का प्रेगनेंसी रहेगा क्या। मरकरी अगर आ जाए तो सर, मरकरी और जुपिटर और अगर देखिए सर, ट्विंस के लिए मरकरी नहीं, ट्विंस के लिए जुपिटर, क्योंकि मरकरी मल्टीप्लाई होता है, डबलिंग हमेशा जुपिटर करवाता है। अगर आधार लग्न मिल जाए, अगर अपन आधार लग्न निकाल सके तो उससे भी कुछ चीजें मिल पाएंगी अपने को शायद। ओके। नहीं, पंचम का मरकरी और बुध तो सब लोग हम लोग देखते ही हैं ट्विंस प्रेगनेंसी में। ये तो आपने भी कई बार लिखा है दुबे जी। हरदीप जी, पंचम का जो सबलोड होता है ना, वो हर 8 से 10 सेकंड के अंदर चेंज होता है, इतना फास्ट मूविंग होता है। हाँ, वो सही है बात, उसमें वो नहीं है, पर जो मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं या ट्रिपलेट्स की जो कॉम्बिनेशंस हैं, 3 बच्चे भी इकट्ठे हुए हैं, तो इन चीजों के कॉम्बिनेशंस में देखते ही हैं। आखिर तो हम बीटीआर करके किसी चीज को कन्फाइंड मानेंगे कि ये इसका लगन का सबलोड ये और 5th का यही बनता है, उसके बाद ही आगे जाया जाएगा। कहीं तो मानना ही पड़ेगा। अब सिचुएशन तो चेंज होती है प्रभु। बिल्कुल, कोई नहीं दुबे जी, जल्दी आपको इस पे भी देंगे कोई ना कोई फार्मूला। आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आपको छोड़ेंगे नहीं।
जी 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 आप भले ही हमें छोड़ के भाग जाओ। नहीं नहीं, हम छूटने वाले नहीं विजय भाई, हम छूटने सर वाले ऐसा है, आप अगर नहीं बताओगे ना विजय जी तो ये शोध कर लेंगे। सर विवेक जागृत होने में समय लगता है, और यहाँ विवेक और विजय दोनों साथ हैं। तो उसके बाद हमारा आता है 8, 10, 12। देखिए 10 नंबर क्या है, हमारा वरक है। वरक का लॉस। अब देखिए 10 और 11 दोनों इक्वल चीजें हैं, क्योंकि जो हमने वर्क किया उसकी जो हमें पगार मिलनी है वो 11 नंबर है, डिजायर्स जो कंप्लीट होती है। 10 और 11 हमेशा इक्वल ही चलते हैं, इसलिए हम इसको 8, 10, 11, 12 भी बोल सकते हैं, 8, 11, 12 भी बोल सकते हैं। मैं 2 मिनट का समय चाहूंगा, जरा कोई आया है। हाँ हाँ 8, 10, 12 8, 10, 12, 8, 11, 12। दुबे जी घुटना वाला कंफर्म कर लीजिए ना सर से। हाँ घुटने का दर्द इसमें आ जाएगा ना? हाँ बिल्कुल, अगर हम हेल्थ इशू में जाते हैं तो हमारा घुटने का दर्द आता ही है। वहाँ पे छुप करके बैठने से कुछ नहीं होगा, आ जाओ 10 यहाँ पे। कहीं हमारा 10 नंबर जो है वो घुटने के आसपास का एरिया होता है, क्योंकि जो गोड्डा होता है, गोड्डे से नीचे का हिस्सा 10 नंबर होता है, यानी 6 तो चाहिए होगा ना सर? नहीं, ऐसा है ना, छोटे मोटे दर्द के लिए उसकी जरूरत नहीं है। 1 नंबर तो अनिवार्य गुरुदेव? नहीं, वो तो मेजर उसके लिए है ना, मेजर प्रॉब्लम के लिए। फिर ससुर जी को क्या समस्या होगी, ससुराल में क्या समस्या होगी? देखो ऑपरेशन सर 8, 10, 12 से 8, 10, 12 में घुटने का ऑपरेशन भी आ जाएगा। ऑपरेशन के लिए फिर अदर प्लैनेट साथ में लगेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेटर वाइज ही बात कर रहे हैं कि लाइफ के अंदर मेनली क्या वो इफेक्ट करते हैं। वो सब चीजें तो हमने हेल्थ चैप्टर के अंदर समझी है। रेखा बहन जी धन्यवाद। आज जरा मैं मीटिंग देखनी थी आपकी। जाके ही रेखा, अरे वाह। तो अब देखिए 10 और 11 नंबर कहीं ना कहीं हमारा वर्क है, हमारा बिजनेस है। 10 नंबर हमारा बिजनेस है, 11 नंबर उस बिजनेस से जो इनकम है वो। अब ये जब 8, 10, 11, 12 या 8, 10, 12 या 8, 11, 12 ये कहीं ना कहीं हमारी उस इनकम के अंदर लॉस है, यानी इनकम तो आ रही है, ऐसी बात नहीं है। देखिए 8, 10, 12 या 8, 10, 11, 12 इनकम तो आ रही है, लेकिन इनकमिंग कम है, आउटगोइंग ज्यादा है। अब यहाँ पे एक चीज है कि 8, 10 या 8, 11 ये अनएक्सेप्टेड गेन आ गया, 12 साथ में लग गया तो वो अनएक्सेप्टेड लॉस हो गया, यानी वो जो लॉस हो रहा है उसकी कोई वजह नहीं मिलेगी हमें। जैसे कई बार कुछ लोग आते होंगे ना आप लोगों के पास, बिजनेसमैन, कि यार इनकम तो सही है, धंधा पानी तो सही है, लेकिन पैसा जा कहाँ रहा है पता ही नहीं लगता। तो वो 8, 10, 11, 12 है। इधर आओ, देखो इधर। अगर 12 नंबर साइड हो गया तो वो फुल टू मनी आ गई, 12 नंबर आ गया तो वो उसके अंदर स्पीड ब्रेकर आ गया। अब यही चीज अगर मान लो 8 नहीं है, 10, 11, 12 या 10, 12 या 11, 12 जो है वो इनकम फ्रॉम डिस्टेंस, जो जैसे ये हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम होते हैं, ट्रेडिंग के काम होते हैं। क्या नंबर लगेगा सर ट्रेडिंग के काम में? 10, 11, 12
11-12, 10-12, ये सब क्या है कि इनकम फ्रॉम डिस्टेंस। अब जो ट्रेडर भी होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे बॉम्बे से सामान उठाया, ले आके दिल्ली में बेच दिया, दिल्ली से लिया चंडीगढ़ बेच दिया, या चाइना से ले आए ले आके दिल्ली में बेच दिया, वो एक्सपोर्ट। ये दलाली हो सकती है? नहीं, दलाली नहीं है, इसको दलाली थोड़ा बोलेंगे, तो बिजनेस है। दलाली तो होती है जो मंडी में खड़े हो गए होती है, वो 8-11 है दलाली, 3-8-11। तो उसके बाद हमारा 12 नंबर है, 8 और 12 तो 8, 10, 11 2 नंबर की कमाई भी हो गई ना गुरु जी। सर देखिए, 2 नंबर की कमाई पता कौन सी होती है, जिस कमाई के पीछे आपने मेहनत नहीं करी वो सारी कमाई 2 नंबर की है, अनएक्सपेक्टेड। वही तो वो मैंने पहले ही बोल दिया। लेकिन अगर इसके साथ मैंने उसको बीमे का पैसा माना था, अनएक्सपेक्टेड गेन। देखिए, बीमे का पैसा भी वही होता है, बीमे का पैसा भी वही होता है, दहेज जो मिलता है वो भी यही होता है। अच्छा, बीमे में तो पहले प्रीमियम जमा कराता है व्यक्ति, उसके बाद उसका रेट वगैरह जुड़ करके। अरे भैया, जब मरने के बाद नहीं मिलता क्या? वो बीमार लगे, वो मरने के बाद उसको थोड़ी मिलता है। तो बिना मेहनत का पैसा, ये बिना मेहनत के तो वो तो बीमा दूसरे को, उसको पुत्र को मिलेगा वो तो। चलिए, जीते जी भी मिल गया तो उसके लिए मेहनत तो जब करी, लेकिन जिस टाइम मिल रहा है उस टाइम तो मेहनत नहीं है ना। लेकिन हम लोग जो प्रीमियम भरते हैं वो तो मेहनत के पैसे होते हैं ना वर्षा बहन जी। वो जब मेहनत करी उस टाइम तो हमें कुछ मिला नहीं ना। हाँ, बाद में मिला ना। जब मिला है उस टाइम तो उसके लिए कोई मेहनत नहीं है ना। ग्रेजुएटी वगैरह सरकारी कर्मचारियों को तो सबको मिलती है। लेकिन रूट में तो हम बोल सकते हैं ना कि ये मेहनत का पैसा है। रूट तो नहीं बोल सकते। कई बार बीमे की किस्त भरता ही कोई और होता है, लेडी की हस्बैंड भरता है या कोई और, तो किसी और ने भी तो भरी होती है। नहीं, जरूरी थोड़ा है कि उसको उसके चार्ट में जिसने बीमा करवा रखे उसके चार्ट में 8-11 हो, पता लगे उसकी बीबी के चार्ट में 8-11 है, मियाँ जी सटक लिए, उसका 8-11 एक्टिव हो गया। नॉमिनी को मिलता है, उसी के लिए 8 ज्यादा प्रोमिनेंट है। और सर जो रिश्वत लेते हैं वो भी 8-11 है। वो भी 8-11। रिश्वत ना लेना 5-9 है और रिश्वत लेना 8-11। मेरा 8-11 आ रहा है, मैंने तो किसी से रिश्वत नहीं ली है। रिटायर्ड के बाद ग्रेजुएटी वगैरह मिलती है सरकारी कर्मचारियों को, तो ये तो सब 8, 10, 11 ही हो गया। हाँ, रिश्वत तब मिलेगी ना जब आप ऑफिस में बाबू होंगे। सर 8-10 से हम ये भी कर सकते हैं क्या कि जैसे कोई ऑकल्ट फील्ड में है, जैसे हम लोग सीख रहे हैं तो उससे रिलेटेड हमें कोई फायदा हो रहा है, हमें ज्ञान मिल रहा है, तो वो चीज भी हम उसको गेन में ले सकते हैं? नहीं। 8-11 सिर्फ फाइनेंशियल गेन। और 8-10 है सर, तो मतलब लाइक हम लोग एजुकेशन ले रहे हैं, उससे कोई स्टेटस बढ़ रहा है, तो क्या हम उसको इससे रिलेटेड कर सकते हैं? नहीं, सिर्फ फाइनेंस से ही देखना पड़ेगा। 8-10, 8-11 इसका फाइनेंस से रिलेटेड ही है। और इसके साथ अगर 1 नंबर भी साथ में जुड़ गया, 1-8-11 या 1-8-10-11, हग ऑफ गेन, हग ऑफ गेन, फिर नोटों की बोरियां भर के आएंगी। ह्यूज गेन हो गया। 1-8-10-11, 1-8-11, 1-8-10, हग ऑफ गेन। तो कहीं ना कहीं 8 नंबर डिप्रेशन भी दे रहा होगा ना सर, अगर गेन्स आ रहे हैं तो 8 नंबर। एक बात बताइए, अब जो रिश्वत ले रहा है, अब उसके साथ डिप्रेशन तो आ रही है, कहाँ लगाऊं इस पैसे को? अच्छा, रिश्वत नहीं लेगा वो क्या आता है, कौन सा आता है कोऑर्डिनेट? 5-9। ओके। अब एक बात के साथ कहीं ना कहीं तो राकेश आ ही जाएगा ना। कहीं ना कहीं तो फंस ही जाएगा, 12 आएगा। मियाँ जी सटक लिए, मैडम को 8-11 उसकी बीमे का वो मिला क्लेम। अब कहीं ना कहीं उसके साथ दुख तो है ना, उस पैसे के साथ पैसा मिला, उसकी खुशी है, लेकिन उसके साथ एक दुख तो है ना। तो 8-11 का जितना भी जो मनी होगी उसके साथ एक दुख जरूर जुड़ा होगा। क्या दुख, श्रीदेवी की डेथ के बाद बोनी कपूर ने जो लिया है वो इसमें आ गया ना? नहीं, उसको दुख नहीं हुआ होगा, उसको तो आनंद आया होगा। 1-8-10-11
1 8 10 11 तो वही हो गया। उनको कभी भी दुख नहीं होते, उनको तो सीधा SSR होता है। वो क्या होता है? सुशांत सिंह राजपूत, हाँ उनको तो यही होता है। अब देखिए कुल मिला के क्या है कि जिंदगी का निचोड़ क्या है। देखिए जिंदगी का मजा तो है खट्टे में, 5 8 12 कहते हैं ना, जिंदगी का आनंद तो खट्टे में है, और खट्टा तो 5 8 12 है। लेकिन जिंदगी जो है कहीं ना कहीं ठीक है आज के टाइम में नहीं है, लेकिन हम एक जिंदगी के जिस पड़ाव से गुजर रहे हैं, हम सभी लोग मोस्टली लोग जिंदगी के जिस पड़ाव से गुजर रहे हैं, वहां पे आके हमें एक सेटिस्फेक्शन चाहिए, एक संतुष्टि। क्योंकि इतना भटकने के बाद, इतना सब करने के बाद भी मिला क्या? कुछ भी नहीं। इतने पापड़ बेलने के बाद भी क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। फिर इंसान भागता है सेटिस्फेक्शन, कहीं से संतुष्टि मिल जाए, एक ठहराव आ जाए जिंदगी के अंदर। अब वो ठहराव, उस ठहराव के लिए फिर कहाँ भागता है इंसान? फिर वो कभी जन्म पत्री दिखाने भागेगा, कभी बाबाओं के पास भागेगा, कभी गुरुओं के पास भागेगा। अब उसको तलाश किस चीज की है? अपने इष्ट की। क्योंकि उस सेटिस्फेक्शन के लिए जो उसका हेल्पिंग सेक्टर है वो उसके इष्ट, उसके बगैर उसकी जिंदगी के अंदर ठहराव नहीं आ सकता। 900 चूहे खा चुके हैं, अब बिल्लियां हज करने चली हैं। तो वो सब वो ठहराव है 2 5 9 11, संतुष्टि, एक सेटिस्फाइड लाइफ, जहां पे आके हर चीज की एक वैल्यू खत्म हो जाती है। सुख दुख की वैल्यू खत्म हो जाती है, रुपए पैसे की वैल्यू खत्म हो जाती है। 2 5 9 11 ना? 2 5 9 11, 2 5 9 11। तो आपने 9 तो 11 कर दिया। सर एक क्वेश्चन है जी। सर किसी की कुंडली में 10 10 ज्यादा आते हैं, किसी के में 11 11 ज्यादा आते हैं, तो प्रोफेशन में क्या डिफरेंस हो जाएगा? 11 है ही नहीं, 10 ही 10 है, या 10 है ही नहीं, सिर्फ 11 11 है? देखिए जो 10 10 है ना, उसकी डिजायर्स कभी कंप्लीट नहीं होगी, वो भागता रहेगा। जैसे हिरण होती है ना, सॉरी हिरण नहीं, जैसे हम गर्मियों में सड़क के ऊपर जब गड्डी चलाते हैं ना, तो सड़क के ऊपर पानी दिखता है, और वो हिरण अगर हिरण हो तो उस पानी को पीने के लिए भागती रहती है, और जितना भागती है वो पानी उतना ही आगे भागता है। मृगजल, मुगजल। अच्छा हाँ, मृगतृष्ण। और जो 11 नंबर है, जब वो जरूरत से ज्यादा हो जाता है, मेजोरिटी ऑफ प्लैनेट्स आ जाता है, और खासकर सब लोड लेवल पे आ जाता है, और उसके साथ कहीं ना कहीं 1 नंबर भी जब जुड़ जाता है, 1 11, तो अक्सर ऐसे लोग अपनी जिंदगी की यात्रा में फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनके फेल हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि उनके जो सपने हैं ना वो बहुत बड़े हैं, डिजायर्स। मुझे तो चलना तो ओडी में चलना, मारुति तो लेनी नहीं चाहिए, तो डेली के लाख रुपए चाहिए, 10,000 चाहिए। ये डोमिनेटिंग भी होते हैं ना? हाँ, डोमिनेटिंग तो वाला बिल्कुल। हाँ। तो 5 10 ज्यादा 5 10 भी डिटर्मिनेशन बढ़ाता है। 5 10 इंसान को जिद्दी कर देता है। 1 5 10 ज्यादा 10 से 11 नंबर हो तो कुंडली में ज्यादा 5 10 का क्या बताया आपने? 1 5 10 जिद्दी। ओके। डीड। क्या सर समझ नहीं आ रहा। थैंक यू सर। 159 क्या? 1 5 10 जिद्दी। सनी देओल की फिल्म थी ना जिद्दी। अच्छा। लेकिन यही 1 5 10 अगर किसी पॉलिटिशियंस के चार्ट में आ जाए तो वो उसको फेमस कर देता है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियन अगर जिद्दी नहीं होगा तो वो काम नहीं कर पाएगा।
अगर यही 1 5 10 किसी जो हमारे खिलाड़ी होते हैं स्पोर्ट्समैन उनके चार्ट में आ जाए, क्योंकि 1 5 10 क्या है, क्विक डिसीजन। जिद्दी जो लोग होते हैं ना वो क्विक डिसीजन लेते हैं, चाहिए तो अभी चाहिए। और जिस तरह हमारा राधे रात को 3 बजे उठ के पापा चॉकलेट खानी है और अभी खानी है। इंदिरा गांधी। तो 1 5 10 अगर खिलाड़ी के चार्ट में आ जाए तो वो उसको एक वर्ल्ड लेवल का खिलाड़ी बना देता है, क्योंकि बॉल सामने से आ रही है, क्विक डिसीजन लेना है। MS धोनी किस तरह उसको मारना है। तो जिसके 1 5 10 नहीं होगा। हाँ जी, डॉक्टर्स को भी तो क्विक डिसीजन लेना होता है, तो उनका भी 1 5 10 होगा। वो डॉक्टर का तो 6 से 12 आएगा ना। नहीं 6 से 12 को नहीं, कभी कभी मैं क्विक डिसीजन लेने के लिए। अच्छा होता है जब तक। देखिए हर चीज हर किसी को नहीं मिलती। हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बनता, हर कोई नरेंद्र मोदी नहीं बनता, हर कोई इंदिरा गांधी नहीं बनता। यस। अब अगर हर कोई ऐसे ही बनने लग जाए तो हर कोई राहुल गांधी नहीं बनता। कोई चाहेगा ही नहीं वो बने। ये किसी के चार्ट में 6 12 7 12 8 12 कंटिन्यू चल रहा हो तो उसको क्या कहेंगे? 6 12 7 12 8 12 तो समझिए कि इसकिया एक इसकिया फिल्म आई थी, पीछे आई थी ना। उसके अंदर एक बड़ा प्यारा सॉन्ग है, जिंदगी। मेरे राव साहब कैसे है वो सॉन्ग? कौन सा पिक्चर? हमको पिक्चर नहीं, गाना बताइए, कुछ बताइए तो बता दूं। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। ना 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 ना, वो हर कदम एक जंग तो है ही उन लोगों के लिए, लेकिन जिंदगी बसती है दोनों तरफ से, कुछ ऐसे करके है। कौन सी पिक्चर कैसा? इसकिया मुझे नहीं याद है। प्यारा सॉन्ग था वो, इन्हीं कोऑर्डिनेटर्स के लिए था। मतलब क्या रिजल्ट होगा 6 12 7 12 8 12 में? अभी बताते हैं आपको। सब कुछ बर्बाद है, ना पैसा है, ना सेहत है, ना धंधा है। गुरुदेव यदि किसी कुंडली में 1 और 8 के अलावा बाकी सारे नंबर 100 तो फिर उसका क्या होता है? दुबे जी हमने गाना सर्च कर लिया, गूगल हो गया। 8 12 वालों के लिए इसको अब तो हर कॉम्बिनेशन में एक गाना चाहिए जी। सर फिर कॉम्बिनेशन बहुत जल्दी सर लर्न एक चीज बताइए सर, अभी कौन से गोचर चल रहे हैं जो ग्रुप में अभी लोग गाने शेर शायरियां अभी क्या गोचर है? देखिए आज क्लास मतलब ये है कि बर्डन नहीं आना चाहिए किसी के ऊपर। हंसी मजाक में जो चीज समझ आती है ना। अब देखिए इसने कितना प्यारा बोला है कि इब्न तूता बगल में जूता पहने तो करता है चूर। आवाज करता 8 12 7 8 12 वाले होते हैं ना, उनके जूता तो साइड में रखा है लेकिन पहनेंगे तो चूर करेगा। तो पहन नहीं पाते। तो सेम यही उनकी लाइफ रहती है, परेशान। सर आवाज बहुत स्लो हो गई आपकी, तेजी से बोलिए। हाँ जी, दूसरा भी लगाइए। मतलब कि शुद्ध एक सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं ना कि जिंदगी झंड है, झंडवा, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। तो ये 6 8 12 7 8 12 वाले होते हैं। हाँ लेकिन ये है कि 6 12 और 6 8 12 में थोड़ा सा फर्क है। 6 12 में जूते तो बज रहे हैं पानी में भिगो के, लेकिन गाड़ियां नहीं मिल रही।
और 6, 8, 12 भी है तो साथ में गाड़ियां भी मिलती है। तो 7, 8, 12 7, 8, 12 में तो सब कुछ है। वहां तो जूते भी हैं, जूते भी हैं, गाड़ियां भी हैं, मारेगा भी, खाएगा भी। किसी कुंडली में गुरुदेव, किसी कुंडली में 1 और 8 के अलावा बाकी अधिकांश में सारे प्लैनेट हो तो फिर मतलब किसी कुंडली में 1 और 8 के अलावा 1 और 8 कम है, बाकी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 अधिकांश हो तो ऐसा है ना, अधिकांश हो तो लाइफ बड़ी प्यारी होगी ना, क्योंकि हाँ, होगी 8 उसकी। 8 नंबर निकल गया, अकेला 12 रहेगा। अकेला 12 बुरा नहीं है यार, कहीं कहीं ज्यादा नहीं, ज्यादा बाकी नंबर है बस वो। देखिए इस तरह कभी भी पता नहीं लगता। मेनली क्या है कि प्लैनेट्स के जो पीएनएस है वो क्या शो कर रहा है, और फिर दूसरी चीज क्या है कि सामने वाले का क्वेश्चन क्या है। अब देखिए हमारा एक ही कोऑर्डिनेटर लाइफ के अलग अलग इवेंट्स समय शो पे करता है। अलग अलग उनकी रीडिंग रहती है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। बिल्कुल। तो सामने वाले का क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो अपना रिजल्ट देगा। सर किसी की कुंडली में लग्नेश और सप्तमेश दोनों दशम भाव में बैठ जाएं, मैडम कुंडली तो देखनी ही नहीं आती हमें। नहीं तो उसकी मैरिड लाइफ का क्या? मैं वही बता रहा ना, कुंडली तो आपने भी शायद दूसरी तीसरी क्लास है, हमने कुंडली तो ना देखी है ना, कुंडली के ऊपर आज भी पूरे टाइम कुंडली के ऊपर तो हमने कोई बात ही नहीं करी, क्योंकि कुंडलियां देखिए एक बड़ा सिंपल सी एक वो है, एक शेर है, कोई गाना बता दीजिए। पोथी पढ़ जग मुआ। पंडित भैया ने कोई कबीर साहब का एक शेर था, पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित नहीं कहेंगे हम, एस्ट्रोलॉजर बनाना कोई, 2.5 अक्षर नाड़ी के, 2.5 अक्षर ही है, 2.5 अक्षर नाड़ी के पढ़े जो एस्ट्रोलॉजर होए। कुंडलियां छोड़ दीजिए, अक्षर पढ़िए। बढ़िया, वाह, शानदार गुरुदेव, 100% बहुत शानदार, पहली बार लाइन सुनी। ताली बजा दी हमने। कुंडलियों से कभी प्रेडिक्शन नहीं होती, कुंडलियों से सामने वाले को मिसगाइड किया जा सकता है, एक स्टोरी सुना सकते हैं। प्रेडिक्शन करनी है तो आपको नाड़ी का सहारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि एक प्रेडिक्टिव टूल है। कोई नहीं, आप वीडियो देखिए सब समझ जाएंगे। विजय भाई, ये नाड़ी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि ये सेकंड्स में डिसाइड हो जाता है, आंखों के सामने तस्वीर नजर आ जाती है कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। क्या होने वाला है, बिल्कुल सेकंड्स लगता है, सेकंड। लेकिन गुरुदेव दक्षिणा देने वाला तो जब तक आप उसको यंत्र मंत्र तंत्र नहीं बताओगे तो दक्षिणा देने में वो संकोच करता है। सर अब देखिए आशुतोष जी, आजकल एक बड़ा भारी विषय उठा हुआ है फेसबुक पे भी, अदर जगह भी, कहते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर भी तो फीस लेता है, हम क्यों ना लें। जी जी हाँ, ये हमने भी तो इतना पैसा इतना समय वेस्ट किया है इस सब के ऊपर जी। तो जनाब देखिए, मैंने आपसे कोई फीस नहीं ली, तो जी अब आप बेफिक्र हो गई कह सकते हैं कि हमने फ्री में सीखा है, इसलिए हम फ्री में बता सकते हैं। ये तो हम करते हैं गुरुदेव, ये तो हम कर रहे हैं ना, ये तो आपका आदेश की पालना कर रहे हैं हम। उनके लिए ये बात बड़ी ही सेटिस्फाइंग है कि हम लोगों ने सिंसियरली, हम लोगों को जो मिला है वो अनमूल्य है, इसमें कोई शक नहीं है। पर मेरी एक ऑब्जर्वेशन है पिछले 15-20 साल की, जो आपको कंसल्ट करने आया हुआ है, जब तक वो पे नहीं करता, कितना भी हो, वो आपको सीरियसली लेता ही नहीं, वो उसको इम्प्लीमेंट करता भी नहीं है और कंप्लेंट भी जरूर करता है। मैं एग्री करती हूँ आपकी बात से, बिल्कुल सही कह नहीं रहे हैं। नहीं हरदीप जी नई बात नहीं है। एक मिनट एक सेकंड, इसका मतलब तो हरदीप जी मुझे भी आप लोग सीरियसली नहीं ले रहे। नहीं, ये मेरी बात नहीं समझे। एक तो हम लोग कंसल्टेशन में नहीं है, दूसरा गुरु शिष्य का जो संबंध मेंटेन करे हुए हैं उसमें चार्जेस की नहीं बात कर रहा, कंसल्टेंट
और जो कंसल्टेशन लेने आया हुआ जातक है, हम लोगों को ये पता है कि जो पारिश्रमिक है या जो जिस तरह से है, जरूरी नहीं होता पैसे ही पे करने होते हैं, एक रिस्पेक्ट भी होती है, एक संस्कार भी होते हैं और हमारा शिष्टाचार भी है। कुछ चीजें जो एक पढ़ी लिखी सोसाइटी है उनको पता है, लेकिन ये जो जातक है उसका जो कंसल्टेशन लेने आया हुआ है 8-12 का ही सारा खेल है, दुख 8-12 से ही है। वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरह से कैसे कैसे है। सुख को तो कोई पूछता ही नहीं, ना सुख में कोई पूछने आता। जब दुखी होते हैं लोग तभी पूछने आते हैं, इसलिए दुख को ही हमने समझना चाहिए ना, सुख का क्या है। सही बात है। तो लगभग आज हमने जिंदगी के हर तरह के दुखों को समझ लिया कि किस भाव से किस तरह का दुख हमें सामने वाले को, हमें क्यों मिले, सामने वाले को मिले। सर मुझे दो चार्ट दिखा दे आज। विजय भाई, एक मेरा क्वेश्चन है जी। राहु का जो आप बता रहे थे बीएसपी में जी, तो उसका सर्कल कैसे देखना है? माने जैसे हम शनि को 4th में आएगा और तभी से चालू करेंगे वो देखते थे, तो राहु का कैसे देखेंगे? बहन जी अरे जाने का ना, वो तो नेक्स्ट वीक मैं अदर प्लैनेट को ले, पहले भी हो गया, अभी भी हो गया।